हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज का पार्ट 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी न किसी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, आपको काउंट करना है कि 1 to 20 कितना सही हुआ है और मेरे कमेंट सेक्शन में जाके उसको बताना है। फ्रेंड देखिए, आपको सीरियल नंबर डिफरेंट मिलेगा क्योंकि मैंने जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मिले उसको उठा के मैं ले आया हुआ। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इमीडिएटली सेट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द डिपार्टमेंट। तो यहाँ जो इडियम्स दिया हुआ है सेट अबाउट, इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड, आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर बता सकते हैं और अपना काउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सेट अबाउट का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना। तो देख लेते हैं ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे है टूक स्टेप्स टूवर्ड्स। ऑप्शन डी देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेट अबाउट का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना। तो यहाँ ऑप्शन डी देख लीजिए, टूक स्टेप्स टूवर्ड्स। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज इंटेंडिंग टू टेक अप द मिलिट्री सर्विस मस्ट बी प्रिपेयर टू गो थ्रू द हुप्स। तो यहाँ जो इडियम दिया हुआ है गो थ्रू द हुप्स, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो गो थ्रू द हुप्स का मतलब होता है कठिन परिस्थिति से गुजरना। मतलब अगर आप मिलिट्री सर्विस के लिए जब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे, तो क्या आपको एक कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, मतलब वो दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ जाने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो गो थ्रू द हुप्स का मतलब होता है कठिन परिस्थिति से गुजरना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी मेड टू अंडरगो ग्रूलिंग टेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी देखिए, करेक्ट आंसर होगा, बी मेड टू अंडरगो ग्रूलिंग टेस्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रैग्स विथ द वेल्थ ऑफ हिज फादर। तो यहाँ इडियम्स प्लेइंग डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो प्लेइंग डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण खर्च करना, मतलब कि बेवकूफ़ की तरह क्या पैसे को खर्च करना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? स्पेंडिंग फुलिशली। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेइंग डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण खर्च करना, तो हो जाएगा स्पेंडिंग फुलिशली। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल कॉल्ड द लेटकमर्स टू हर रूम एंड डिलीवर्ड अ कर्टन लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लेट आवर्स। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रिंसिपल ने क्या दिया सबको? कर्टन लेक्चर दिया। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड, कर्टन लेक्चर का मतलब होता है समझाना या फिर अकेले में बुलाकर चेताना बोल सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ देखिए, ऑप्शन सी है, क्या है? कॉजनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट, मतलब अकेले में चेताना या समझाना। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट टू क्लीन द रिवर गंगा इंडेड इन स्मोक। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होता है? इंडेड इन स्मोक का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो फ्रेंड, इसका मतलब होता है कोई परिणाम न निकलना। ठीक है, इंडेड इन स्मोक का मतलब होता है कोई परिणाम न निकलना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? याल्डिंग नो प्रैक्टिकल रिजल्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिंग इन स्मोक का मतलब होता है कोई परिणाम न निकलना, मतलब याल्डेड नो प्रैक्टिकल रिजल्ट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, with great difficulty he was able to carve out a niche for himself। तो इट्स इडियम्स का मतलब क्या होता है? टू क्रेव आउट अ निच, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो टू क्रेव आउट अ निच का मतलब होता है कोई बड़ा मुकाम हासिल करना। टू क्रेव आउट अ निच का मतलब होता है कोई बड़ा मुकाम हासिल करना। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन डी देख लीजिए, क्या है? डेवलप्ड अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ। मतलब टू क्रेव आउट का मतलब होता है कोई बड़ा मुकाम हासिल करना, डेवलप अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल सक्सीड इफ यू फॉलो माई एडवाइस टू द लेटर। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होता है? टू द लेटर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? टू द लेटर का मतलब होता है
पूरे डिटेल में, या फिर बोल सकते हैं पूर्णतः। टू द लेटर का मतलब क्या होता है? पूर्णतः, या मतलब कंप्लीट डिटेल बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं, इन एवरी डिटेल। ऑप्शन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिटिक्स वर्क्स इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। एक क्रिटिक्स का वर्क क्या होता है? टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड? टू रीड बिटवीन द लाइन्स इडियम्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वाक्यों को नहीं बल्कि उसके भीतर छुपे हुए अर्थ को समझना। ठीक है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? वाक्यों को नहीं बल्कि उसके जो अंदर जो अर्थ छिपा हुआ उसको समझना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका मतलब हो जाएगा टू, यहाँ पे हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। ऑप्शन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिसिप्लिन इज कॉन्सर्ड आई पुट माई फुट डाउन। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होगा? पुट माई फुट डाउन। पुट माई फुट डाउन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? इसका मतलब होता है मजबूत स्टैंड लेना। ठीक है, कोई एक मजबूत स्टैंड लेना। पुट माई फुट डाउन का मतलब होता है कोई मजबूत स्टैंड लेना। तो हम इसको बोल सकते हैं टेक अ फिर्म स्टैंड। ठीक है, टेक अ फिर्म स्टैंड, इसका मतलब होता है कोई मजबूत स्टैंड लेना। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्विक्ट क्लेम्ड इनोसेंस एंड स्टूड इन ग्राउंड इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेड ऑकेशंस। ठीक है, तो स्टूड हिज ग्राउंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड? स्टूड हिज ग्राउंड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अड़े रहना या झुकने से इनकार करना। स्टूड हिज ग्राउंड का मतलब होता है अड़े रहना या झुकने से इनकार करना। तो इसको बोल सकते हैं रिफ्यूज टू यील्ड। इसका मतलब होता है झुकने से इनकार करना या अड़े रहना। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। तो यहाँ पे इडियम्स दिया हुआ है ऑन द सेम पेज। तो ऑन द सेम पेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड? ऑन द सेम पेज का मतलब होता है किसी के समान ज्ञान या समझ होना। ऑन द सेम पेज का मतलब क्या होता है? किसी के समान मतलब इक्वली नॉलेज होना या फिर कोई या समझ होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थिंग्स इन अ सिमिलर वे। मतलब किसी के समान आपको सोच होना, मतलब उसका जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग मतलब इक्वली होना। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर प्लान टू गो टू लंदन इज इन द एयर। इन द एयर मतलब क्या है? इन द एयर इडियम्स का मतलब होता है मतलब दिमाग में होना। ठीक है, इन द एयर का मतलब क्या होता है? दिमाग में, तो विचारधीन। ठीक है, इन द एयर का मतलब क्या होता है? दिमाग में होना या फिर विचारधीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अंडर कॉन्सेंट्रेशन होगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एफर्ट एट पेस्ट कंट्रोल वेंट इन वेन आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो यहाँ पे जो इडियम दिया हुआ है टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किसी कार्य के असफल होने के बाद पुनः योजना बनाना। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें फेल कर गए, तो उसको फिर से प्लान बनाना है। ठीक है, उसको कैसे सक्सेस किया जाए। तो टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है किसी कार्य के असफल होने के बाद पुनः योजना बनाना। तो क्या हो जाएगा? प्लान इट ऑल ओवर अगेन। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लान इट ऑल ओवर अगेन। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होगा? गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है अपने कैरियर में सफल होना। गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है? अपने कैरियर में सफल होना, या फिर आप बोल सकते हैं सफल होना ही बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। देखिए, गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, मतलब अपने कैरियर में सफल होना। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेज। तो
पुल्स नो पंचेस इडियम्स का मतलब क्या होता है? पुल्स नो पंचेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करना। ठीक है, पुल्स नो पंचेस का मतलब होता है अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीक्स फ्रैंकली, या फिर इसको बोल सकते हैं कि फ्रैंकली स्पीक करना ही बोल सकते हैं। तो स्पीक्स फ्रैंकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? मेनी वुड बी लीडर्स हैव फीट ऑफ क्ले। मेनी वुड बी लीडर्स हैव फीट ऑफ क्ले। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड? फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दोषपूर्ण व्यक्ति, या फिर जिसके मन में खोट हो। फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है? मतलब मन में खोट होना या फिर दोषपूर्ण व्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर फ्लॉड पर्सनालिटी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर फ्लॉड पर्सनालिटी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इंसिडेंट कॉल्स फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन बट द अथॉरिटी सीम्स टू बी ड्रैगिंग इट्स फीट। तो इट्स इडियम्स का मतलब क्या होगा? ड्रैगिंग इट्स फीट। तो इसका मतलब होता है किसी काम से कदम वापस खींच लेना, मतलब किसी काम को लेके अनुच्छिक होना, अनुच्छिक होना। ठीक है, या फिर किसी काम से अपना जो कदम है वापस खींच लिए, मतलब उस काम से मन हट जाना है, या उस काम को छोड़ देना। ठीक है, उस काम को करने से छोड़ देना, उसी को बोलते हैं ड्रैगिंग इट्स फीट। ओके फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेडी और रिलक्टेंट टू एक्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रेडी और रिलक्टेंट टू एक्ट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेयर्स स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द स्टेडियम आफ्टर अ हॉट हेडेड गेम। स्टॉर्म्ड आउट, स्टॉर्म्ड आउट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? स्टॉर्म्ड आउट का मतलब होता है अपना गुस्सा दिखाना। स्टॉर्म्ड आउट का मतलब क्या होता है? अपना गुस्सा दिखाना। तो इसका क्या हो जाएगा? व्हेन शोइंग देयर एंगर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टोन्ड आउट का मतलब होता है अपना गुस्सा दिखाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हेन शोइंग देयर एंगर। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिचुएशन इज हैथी वॉज गेटिंग हॉटर बाई द मिनट। गेटिंग हॉटर, गेटिंग हॉटर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब होता है तेजी से बिगड़ना। गेटिंग हॉटर का मतलब होता है तेजी से बिगड़ना। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिटोरेटिंग रैपिडली। ठीक है, डिटोरेटिंग रैपिडली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटिंग हॉटर का मतलब होता है तेजी से बिगड़ना, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटोरेटिंग रैपिडली। ओके फ्रेंड, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया, आफ्टर हर फेलियर सी स्टार्टेड रिफ्यूजिंग टू बी लेड बाय द नोज। तो बी लेड बाय द नोज का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो बी लेड बाय द नोज का मतलब होता है विनम्रता से पालन करना, या फिर नकेल हाथ में रखना। बी लेड बाय नोज का मतलब होता है विनम्रता से पालन करना या फिर नकेल हाथ में रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉलो सबमिसिवली। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉलो सबमिसिवली। मतलब बी लेड बाय द नोज का मतलब होता है विनम्रता से पालन करना, मतलब फॉलो सबमिसिवली। ओके फ्रेंड, तो हमने बहुत जल्दी ही 20 क्वेश्चन कर लिया है। तो आपको बताना है कि आपने आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और इसको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल बी ग्लोरियस को सब्सक्राइब करें, और जो आपके फ्रेंड किसी न किसी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करें। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।